एक फोटो वायरल हुआ जिसमें एक दूसरे को फूल देते हुए दिखाई। बहुत स्वागत है आपका। ये फूल आप दे रहे हैं उनको या अखिलेश जी आपको दे रहे हैं? सर दोनों ही मोहब्बत का मुजाहरा करते हैं जब कोई ऐसा फंक्शन होता है तो। अखिलेश जी से पहली मुलाकात कहाँ हुई थी आपकी? अखिलेश जी से लखनऊ में मुलाकात हुई थी पहले जब वो सीएम थे तो काफ़ी। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी ज़रूर है, लेकिन आपको देखना इसलिए ज़रूरी है कि अभी तक इस प्रकार की वीडियो या इस प्रकार का इंटरव्यू आपके सामने नहीं आया हो। मैंने रामपुर से लोकसभा प्रत्याशी जिन्हें अखिलेश जी ने यहाँ पर भेजा है, उनके घर जाकर, उनके गांव जाकर ये इंटरव्यू किया है। मैं सुबह ही उनके घर गया था और ये इंटरव्यू किया है। आप पहले तो ये सड़कें देखिए कि किस हिसाब से उनकी ये गांव की सड़कें हैं जो उनके घर तक पहुंचाती हैं, और फिर इनका घर देखिए कि कैसे जिस घर में वो रहते हैं कि किस प्रकार से एक आम आदमी जैसा उनका घर है। और उसके बाद वो इंटरव्यू भी सुनेंगे, जो वो इंटरव्यू भी देखेंगे जिसमें उन्होंने मेरे बेबाक सवालों के बेबाक जवाब दिए हैं। अगर इस इंटरव्यू का पूरा मज़ा लेना है तो बिना स्किप किए बस बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, रामपुर का चुनाव बहुत दिलचस्प मोड़ पर दाखिल हो चुका है। इस वक्त जो माहौल चल रहा है वो सबको उत्साहित करने वाला है। और इसे दिलचस्प इसलिए कहा जा सकता है कि इस वक्त देश की सबसे ताकतवर पार्टी बीजेपी, कैंडिडेट को ताकतवर नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात समझिए, कि सबसे ताकतवर पार्टी बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट अपनी पार्टी के दम पर ताकतवर हो जाता है और चुनाव जीतने की उसकी प्रबल संभावनाएं भी होती हैं। क्योंकि जिस तरह से मोदी जी का नारा है कि अब की बार 400 पार, तो उसने बीजेपी समर्थकों के तमाम हौसले बढ़ाए हुए हैं। उसी तरह से रामपुर प्रत्याशी के भी हौसले काफ़ी ऊंचे थे। उसका दूसरा कारण सबसे बड़ा ये था कि समाजवादी पार्टी में जो आपस के अंदर तिफरक़ेबाज़ी पैदा हो गई थी, जो आपस में मनमुटाव पैदा हो गया था, उससे लेकर के उन लोगों को और ज़्यादा ताकत मिली थी। जी ने जिस उम्मीदवार को उतारा है वो वैसे तो रामपुर के लिए कोई जाना पहचाना नहीं था, लेकिन जब पता चला कि वो कौन शख्सियत है तो वो पता चला कि रामपुर के हर दिल में रहता है वो आदमी जो है, वो शख्स जो है। आज आपको मैं सीधे उनसे मिलवाता हूँ। मेरे साथ में हैं मौलाना मुहिबुल्लाह साहब, जिन्हें अखिलेश यादव ने अपना प्रत्याशी बनाया है। ये चुनाव और इसलिए दिलचस्प है क्योंकि 27 मार्च तक समाजवादी के टिकट को नामांकन को लेकर जो उठापटक चली और जिससे उन्हें ड्रामेबाजी देखी, और ये तय नहीं हो पा रहा था कि कौन प्रत्याशी है और कौन नहीं है। और 27 तारीख की सुबह को ये मैसेज आया कि मौलाना मुहिबुल्लाह को अखिलेश जी ने रामपुर के लिए भेजा है, और एक फ़ोटो वायरल हुआ जिसमें एक दूसरे को फूल देते हुए दिखाई। बहुत स्वागत है आपका। ये फूल आप दे रहे हैं उनको या अखिलेश जी आपको दे रहे हैं? सर दोनों ही मोहब्बत का मुजाहरा करते हैं जब कोई ऐसा फंक्शन होता है तो। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। अखिलेश जी से पहली मुलाकात कहाँ हुई थी आपकी? अखिलेश जी से लखनऊ में मुलाकात हुई थी पहले जब वो सीएम थे तो काफ़ी अर्से पहले मुलाकात हुई थी, और उसके बाद फिर कोई मुलाकात का सिलसिला नहीं रहा था। लेकिन 10 जनवरी को मरहूम डॉक्टर रमन भट्ट साहब इत्तेफाक से आ गए थे और मैंने इत्तला कराई थी कि मैं लखनऊ में हूँ। और जनाब अखिलेश यादव जी को जब इत्तला हुई तो उन्होंने फ़ौरन भी दिया और कहा इमाम साहब को बुलाइए और हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक मुलाकात में पहली मुलाकात में कोई एजेंडा तय नहीं था, एक सरसरी मुलाकात थी। उनकी भी ख्वाहिश थी और मेरी भी बहुत अरसे के बाद ख्वाहिश थी। मैं लखनऊ में था, किसी कुर्सी में गया हुआ था, तो मुझे भी दिल चाहा कि मुलाकात में, तो उस मुलाकात में उसी वक्त मुलाकात को गए थे शुरू रहमान साहब पर आए, उन्होंने परिचय किया। वो परिचय आपको उन्होंने कराया। लेकिन अखिलेश जी को पहली मुलाकात जब सीएम थे तब की याद से मैं तो जानता हूँ मेरे इमाम साहब हैं, तो फिर वो बड़ी खुशगवार मुलाकात रही। उसी मुलाकात में जो है रामपुर का जिक्र पहली मुलाकात में आया तो कौमी सदर साहब ने फरमाया कि आप हमारे रामपुर में हम चाहते हैं कि आप जैसा कोई आदमी हो। तो मैंने कहा तो मुलाकात के लिए आया था। वैसे ही मैं सियासी लोगों का इमाम ज़रूर हूँ, लेकिन मैं हर एक सियासत में मेरे आने का तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ चर्चा हुई थी तो बड़े खुश हुए वो आइडियोलॉजी से। मैंने कहा कि इस तरह से हमें काम करना है सब लोगों को, तो बहुत खुश हुए थे कि नहीं, आप जैसे आपको आना चाहिए और एक पॉजिटिव
एक कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ आना चाहिए। जो आप ये आप हमारे साथ हमारे सफ़र में शरीक हुई, एक आप इतने सुंदर और इतने अच्छे स्मार्ट आदमी हैं कि आपकी इस पहल का मैं कैसे मना करूँ। तो कहा कि नहीं आप, तो मैंने उज़्र भी किया कि मैं जो है वो शायद मैं इसमें बड़ी मुश्किल चीज़ होती है जो जिस तरह से सियासी आजकल वो जिम्मेदारियाँ, वो कहीं नहीं आप आइए और आप जैसे ज़रूरत है, सब लोगों को ज़रूरत है। और रामपुर की आवाम को हम चाहते हैं कि वहाँ अच्छे से अच्छा काम हो, तो इसलिए जो है ये, लेकिन ये जो आप बातें बता रहे हैं ये आपकी बातें बिल्कुल सच्ची होंगी, लेकिन रामपुर के लिए जो फैसला ज़्यादातर करते हैं आजम खान करते हैं यहाँ के लिए, तो अखिलेश जी का ये फैसला कैसे हुआ कि उन्होंने खुद किया आपको यहाँ भेजने के लिए? नहीं, देखिए फैसला तो असल ऊपर वाला करता है, सही बात है, हम सबके फैसले, लेकिन सियासी फैसले तो यहाँ के नुमाइंदे हम सबके फैसले ये सब उनके जहन में कैसे आया ये मुझे भी नहीं मालूम। तो मैं तो यही कहता हूँ कि ऊपर वाले ने उनके जहन में डाला। और लेकिन मैंने देखा कि वो उन्होंने उसी वक्त एक सोच बना ली और एक कमिटमेंट देने की मुझे कोशिश की, और मैंने उनको कहा कि ये कोई वो नहीं है, लेकिन मैंने देखा, मैंने पाया कि अखिलेश जी जो कमिटमेंट करते हैं, लोगों ने मुझे और क्यों बताया, वो उसको पूरा करते हैं। लेकिन बीच में उनके बात आ गई थी, खत्म हो गई थी, जनवरी के बाद में कोई चर्चा नहीं थी, कोई चर्चा नहीं थी। लेकिन आपका चुनाव हमारे जो अपने सूत्र हैं, सर्वे है, उसके हिसाब से बहुत अच्छा आपका चुनाव जा रहा है। और हमारे जो विशेष सूत्रों से हमारे पास में ये भी खबरें हैं कि आजम खान ने ऐसे निर्देश भी दिए हैं अपने लोगों को कि अगर आपके साथ में वो कोई विरोध नहीं करें, आपकी कोई बगावत न करें, अगर समर्थन न करें तो भी इस बगावत नहीं करें। उन्होंने ऐसे कुछ निर्देश भी दिए हैं, तो चुनाव आपका इस तरह से और भी अच्छा आएगा। लेकिन कल जो एक ट्विस्ट हुआ, कल मौलाना तौकीर का जो एक बयान आया कि रामपुर में साइकिल पंचर कर दो रामपुर वालों को, ये क्या है? देखिए मैं इस सिलसिले में क्या कहूँ, नहीं, उन्होंने तो आप ही मौलाना वो भी मौलाना, उन्होंने तो अपनी बिरादरी वाले का भी ख्याल नहीं किया। देखिए मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकता, हम एक दूसरे के थे पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव। लेकिन सर उनका ये बयान से तो सीधा सीधा आपकी मुखालफत है ना? बस मैं मेरी मुखालिफत तो मेरी आवाम नहीं कर रही, और जो जिस तरह से आवाम का प्यार मिल रहा है वो मेरे लिए सबसे अहम है। और लोगों की सोच इतनी अब डेवलप हो चुकी है कि वो जानते हैं कि वो सच क्या है और झूठ क्या है, हमें किसको चुनना चाहिए, किसको नहीं चुनना चाहिए। ये पब्लिक में ऊपर वाले ने सोच दे दी है। सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने जिले के लोग हैं वो बहुत प्रेम से मेरा इस्तेमाल मुझे वेलकम स्वागत कर रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं समझता हूँ कि कोई मेरा कोई अगर उनको बाहर से कुछ लोग में डालेगी वो कुछ नहीं है। मैं रामपुर में पैदा हुआ, मैं रामपुर में पला बड़ा। जब लोगों को बाद में पता चला, ये भी अफवाह उड़ाने की कोशिश की गई थी कि मैं बाहर से पैराशूट से गया हूँ, लेकिन जब लोगों को पता चला, जब मैं सलाफे से गुजर रहा था तो लाला राम कीर्ति के बेटे थे, मैंने कहा मैं तो बचपन में आपके यहाँ आया था अपने पिताजी के साथ, वो यहाँ से जेवर और लोगों की शादियों में दिलाने के लिए कभी कभार आते थे। तो वो चिमट गए, मुझे बोले मुझे भी याद आ रहा है। और तो जब लोगों को पता चला कि शख्स की तो जड़ें इतनी मजबूत है, गांव से है, शहर से भी मैंने पढ़ा और वहाँ भी ताल्लुक रहा, तो वो सब हवा वो सोच हो गई। तो ऐसे ही जो इस किस्म की सोच होती है, मैं नहीं जानता कि वो किस लिए कह रहे हैं, किस वजह से कह रहे हैं, कौन कहलवा रहा है उनसे, किसने उनको ये दिया। रामपुर की आवाम अपना फैसला खुद करेगी, उसे बाहर से आए हुए किसी से डिक्टेशन की ज़रूरत कतई नहीं है। उन्होंने अपने बयान में साथ में महमूद खिलाचा की भी हिमायत की है कि उनको महमूद खिलाचा को जिताओ और उनके लिए मैं खुद रामपुर आऊँगा। तो इसे ऐसा नहीं लगता है कि कहीं वो किसी और के लिए ये काम कर रहे हैं? देखिए मैं अपनी ज़बान से किसी को कैसे कहूँ, ये तो आवाम खुद ही बता देते हैं, वो समझते हैं। आवाम रामपुर की आवाम बहुत ज़हीन है। क्या महमूद खिलाचा आपको इफेक्ट करेंगे क्या? नहीं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं अपना मामला जो मेरे बारे में कुछ कहता है ऊपर वाले के सपोर्ट कर देता हूँ, तुम जानो और ऊपर वाला जाने। मेरा तो सीधा सा सच्चा सा मुद्दा है कि जो चीज़ हक है, सच है, उसके हम साथ हैं। हम किसी पर, अपने विरोधी पर भी ऐसे कोई झूठे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते जिसकी कोई हकीकत ना हो, और अपने उन लोगों से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो भी इस तरह भी। हाँ, 4 तारीख है, सुना है आजम खान में कोई फैसला आने वाला है, हो सकता है बरी भी हो सकते हैं।
अगर इन केस आपके इस बीच में भी वो बरी होकर आते हैं तो क्या मुलाकात करेंगे उनसे? हाँ सर, बिल्कुल, ये तो सीनियर रहनुमा है, पार्टी के सीनियर रहनुमा। जीतने के बाद में पहले तो आपने बहुत बार बताए हैं कि इसके अंदर में, लेकिन वो 2 मुद्दे बताइए जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप काम करेंगे। सिर्फ 2 मुद्दे चाहिए आपके। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो एक लोगों के अंदर खौफ, एक बेइत्मीदी सिस्टम से पैदा हुई है पिछले कुछ सालों से, एक बेचैनी, एक मायूसी, इससे निकालना चाहता हूँ मैं रामपुर के, इस पैन से निकालना चाहता हूँ। क्योंकि जहाँ ये माहौल होता है वहाँ बच्चों की सही ग्रोथ नहीं होती। उसके बाद फिर दूसरा है कि यहाँ पर बेरोजगारी एक रामपुर के लिए मसला है, और बच्चों की तालीम, बच्चों की स्कूली नीचे के दर्जे की जो तालीम है ये वो है। उसके बाद दर्जा बदर्जा से या तो दूसरी चीज़ों के लिए हेल्थ सिस्टम में भी जो है वो करने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले बेइत्मीनानी का जो माहौल है ये ख़त्म होना चाहिए, चाहे वो सिस्टम से हो, चाहे वो पड़ोसी को पड़ोसियों से हो। हमारे एक दूसरे से जो सलूक है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत से लोगों को ये तजस्सुस है और ये जानना चाहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद में क्या इमामत के फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे या छोड़ देंगे? देखिए, इमामत जो है वो बहुत जामे लफ्ज़ है। इमामत यही है कि लोगों की हम सही गाइडेंस करें, लीडरशिप की मानी इमामत की है। और वो एक पर्टिकुलर मुख्तसर वक्त के लिए जो मजहब मस्जिद में कर दी जाती है उस तक हमने महदूद किया हुआ है। तो मतलब ज़ाहिर सी बात है, एक गाइडेंस देना होता है, और वो क्या कहते हैं उसमें कोई रामपुर की खिदमत करना उसमें कोई माने नहीं है, उसमें कोई माने नहीं। अगर आप वहाँ पे कंटिन्यू इमामत नहीं, करें, कंटिन्यू यहाँ पर कैसे लोगों को संभालेंगे? नहीं, कंटिन्यू तो देखिए असल जज्बा होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैसे तो आप सांसद में इमामत करने जा रहे हैं जी नहीं, बेशक मैं पहले ही से पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद में हूँ जी। लेकिन अब बहुत ज़्यादा शायद अपने वक्त ज़िले को वक्त दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से उनके मुद्दे पूछ कर हल करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर चूँकि मेरा आना जाना सब है ही और रहूँगा ही इंशाल्लाह, तो इसकी सुविधा तो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट एमपीज़ को वहाँ क्वार्टर और स्टाफ के लिए रहने के लिए कर देती है, प्रोवाइड करती है। मैं तो आज सिर्फ अब ये है कि मैं वहाँ मस्जिद में उसके कंपाउंड में रहता था। शायद दिल्ली में मेरा कोई घर भी नहीं है, मेरा घर यही है। मेरा असल घर रामपुर में ही है, जो आप जहाँ बैठे हैं। शहर में मेरा कोई घर या फ्लैट नहीं है। मस्जिद कंपाउंड में मस्जिद का एक पेशे इमाम के लिए जो होता है वो रहता है। शुक्रिया। इंडिया गठबंधन के जिस तरह से प्रत्याशी काम कर रहे हैं और जिस तरह से अपना प्रचार कर रहे हैं वो तो सबने देखा है, लेकिन कभी कभी कहते हैं कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। जैसे कि हमारे सामने मिसाल मौजूद है, मौलाना साहब को एक टिकट मिला है और टिकट ऐसे गैर सियासी शख्स को दिया गया है जिसका कोई सियासत से वास्ता नहीं था, सियासी लोगों के इमाम ज़रूर थे वो। और सबसे हैरत की बात यह है कि इस शहर के अंदर जो दूसरी पार्टी चुनाव जीतने के लिए सबसे आगे आगे चल रही थी वो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा बेचैनी है। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की बेबाक और बेखौफ खबरें आपके पास पहुंचती रहें।